तो पहला ये क्वेश्चन जो था उसमें सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना है दी हुई कंडीशंस। उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल अपर वाला ऊपर वाला लिया, उस ट्राइंगल में tan 30 यूज किया और मेरा ये एक रिलेशन क्रिएट हो गया, बन गया। नाउ हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, tan 45। बेटा ट्राइंगल कौन सा है इस बार, ये PRA। क्या कहते हो, क्लियर? यस सर। tan 45 वाले में हाइट जो होगी वो h+30 और बेस तो x ही रहना है। जी सर। तो बेटा यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x = h+30। क्या इन दोनों से x इक्वल रख करके h निकाला जा सकता है? यस सर। कितना आएगा h बेटा? ये हो जाएगा h = 30/√3 - 1। रेशनलाइज करके तो ऐसा बनेगा ना h। यस सर। फिर बेटा ये चीज देखो, ये x निकालना है, बेस, ये बेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक तरह से, फुट से उसकी डिस्टेंस है ना। यस सर। यस तो सर। वैल्यू आ जाएगी। यस सर आ जाएगी। चलो निकाल दो जल्दी से, ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अभय। यस सर। बेटा बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ बोर्ड में बिजी है क्या? पता नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। यस सर। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने, एक लैडर वाला क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a 2-meter ladder, लैडर मतलब सीढ़ी है बेटा, लीन्स, यस लीन्स मतलब रखी हुई है, एक तरह से अटैच है, अगेंस्ट a wall if the top of the ladder, if the top of the ladder begin to slide down the wall at the rate 25 centimeter per second, 25 centimeter per second, then the rate at which the bottom of the ladder slides away from the wall, on the horizontal
ground when the top, horizontal ground when the top of the ladder is 1 meter away above the ground. अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 25√3, सेकेंड पार्ट है अपने पास 25/3, थर्ड पार्ट है अपने पास 25/3 एंड डी पार्ट है अपने पास 25। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो ट्राई करते हैं। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला उसे सोचते हैं। उसने कहा भाई एक दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, ठीक है? यस सर। ये हमने सीढ़ी मान ली और इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर्स। यही तो है बेटा? यस सर। यहीं पे मीटर लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये कुछ हाइट तो होगी इसकी, और ऐसे ही यहाँ भी कोई डिस्टेंस होगी। यस नो? यस सर। तो अगर ये x है और ये y है, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था पाइथागोरस का रूल कि भाई मैं इसे लिख सकता हूँ x² + y² = 2² मतलब 4। यस सर। ये लाइन क्लियर है बोलते हैं? यस सर। अब देखो ये जो रेट है ना, यहाँ पर रेट, ये दिख रहा है आपको? रेट जो है ये किसकी वैल्यू होगी आपकी बताओ? ये चीज है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना? देखो पढ़ो उसकी बात। स्लाइड डाउन है ना? यस सर। मतलब उसने ये चीज ये दिया हुआ है dy/dt = कितना है ये? 25 cm/s। अब ये बताओ ये हाइट बढ़ रही है या घट रही है? नीचे जा रहा है, घट रही। घटती है अगर तो माइनस लेते हैं, डिक्रीजिंग में माइनस होता है, और बढ़ रही होती तो प्लस होता। ठीक है बेटा? यस सर। अब क्या मैं इसको डिफरेंशिएट मार दूं, कर दूं? यस। ये dx/dt, ये 2x dx/dt, और ये इक्वल टू कौन होगा भाई? 0। क्या dy/dt की वैल्यू मुझे पता है? यस सर, -25। ठीक है ना? यस सर। अब उसने यहाँ क्या बोला? 1 मीटर अवे अबव। ये अगर वो 1 देता है, ये 2 है, तो ये पाइथागोरस से √3 आएगी क्या? यस सर। तो इसे मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि भाई x जो होगा ये हॉरिजॉन्टली, ये अपना √3, y अपना 1। ये बात मानी जा सकती है? यस सर। है ना बेटा? अब इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? 2 × x की वैल्यू √3 होगी क्या? यस सर। √3 = और ये वाला भी dx/dt = ये माइनस में हो जाएगा ना उस तरफ, तो -2 × y की वैल्यू 1 है और ये 25 है माइनस। क्या कहते हो? सही लिखा? जी सर। अब ये 2 से 2 कैंसिल मान सकता हूं मैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पॉजिटिव। तो dx/dt कितना आने वाला है मेरा? 25/√3। √3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई?
ऑप्शन बी। तो ये क्लियर हो गया मेरे को। यस सर। चलो देख लो इसको, लगा लो इसको जरा। डन सर। चलिएगा नेक्स्ट पे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो पोल के बारे में बात हो रही है। टू पोल्स स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ऑन अ प्लेन कह दो, कोई बात नहीं, है ना। आर ऑफ हाइट R of heights 5 meter and 10 meter respectively. ठीक है जी। उसके बाद का द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, द लाइन ज्वाइनिंग देयर tops makes an angle of 15 degree with the ground. Find the distance between the poles. Then the distance between the poles. इसमें ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास 5√3 + 1, 5/2 ब्रैकेट √3 + 2। सी ऑप्शन 10√3 - 1 एंड डी ऑप्शन 5 ब्रैकेट 2 + 2। ये मीटर में ही है सभी चीजें, मीटर यूनिट लेते चलेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। चलो ट्राई करो। ऑप्शन डी। यस सर। ठीक है। तो कंसेप्ट क्या था, मैं थोड़ा जल्दी से निकालता हूँ, आपको क्लियर हो ही गया है। इस तरह से ये अपना यहाँ पर कितने डिग्री है बेटा? 15 डिग्री। यस सर। अब ये इस तरह से है कि ये 5 है और ये पूरा 10। तो ये सिमिलरिटी के हिसाब से हो जाएगा। यस सर। और ये डिस्टेंस मुझसे पूछी गई है, इसे मैं y ले लेता हूं। ठीक है, यस सर। चलो क्लियर हो गया वैसे ये। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR एक ट्राइंगल की फॉर्म का पार्क है। पार्क कौन सा है बेटा? PQR, ट्राइंगल PQR फॉर्म है। ओके, यस सर। एंड PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 200 मीटर। फिर उसने कहा अ टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ, जो टीवी टावर है
टीवी टावर जो है वो स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR। फिर उसने कहा इफ द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower at P, Q and R are respectively 45 degree, 30 degree and again 30 degree. Then the height of the tower is ये मीटर में ही है। फर्स्ट ऑप्शन है इनका 100 मीटर में, सेकंड ऑप्शन है 50 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 100√3 एंड डी ऑप्शन है बेटा 50√2। ये 2018 का था, इससे पहले 2019 का था वो। ध्यान से लगाएं बेटा। यस ये PQR फिगर समझ में आई, ये अपना पार्क हो गया है, ठीक है। यस PQ है अपने पास 200 और PR भी अपना कितना है भाई 200, ठीक है ना। यस अब जैसे एक वर्टिकल, मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूं, उसने बोला क्या है, इसका मिड पॉइंट है बेटा QR। तो इसके मिड पॉइंट पे ऐसे 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकली जैसे अंगूठा ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे वर्टिकल टावर होगी एक तरह से ये। यस सर। तो वो टावर अगर मैं मान लूं कि भाई कुछ कलर ले लेते हैं उसका, है ना, उसको कलर्ड कर देते हैं, ये एक ऐसे टार खड़ी होगी, ठीक है। अब इस टार के बारे में बात करते हैं कि ये जब इसके साथ एंगल बनाएगी, ये हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा बेटा ये 90 होगा ना। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो बेटा P के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, P के साथ 45, तो ये हो गया अपना 45। अब अगर इसकी हाइट h है, हाइट कितनी है h, तो अपना ये जो इसे m पॉइंट ले लेते हैं, तो ये PM कितना होना चाहिए भाई h। यस सर। सोच लो। यस सर। अब इसी तरीके से मैं फिर से कलर चेंज करता हूं। अब ये भी तो ट्रायंगल बनाना है, यहाँ भी 90 होगा ये, जी सर। और ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है बेटा Q के साथ 30। तो अब tan 30 यहाँ पर जब इस्तेमाल होगा tan 30, तो क्या लिखा जाएगा h अपॉन ये वाली लेंथ QM। QM। कोई दिक्कत नो सर। आ गया। जी सर आ गया। तो क्या लिखोगे QM को 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3h। अभी तक एक कंडीशन, एक ये कंडीशन। अब तीसरी लेते हैं, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ तीसरा ले लेता हूं मैं,
चलो डार्क ब्लू ले लेते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा भाई, यस सर। ये 90 हुआ इस बार, और ये कितना, ये भी 30, भाई दोनों 30 बोले ना यहाँ पे, यस तो इधर भी 30 डिग्री लगाऊंगा तो 10 30 इक्वल टू वही अपना हाइट तो एच ही रहने वाला है अपॉन यस सर। एम आर, और तो जी सर। एम आर की वैल्यू भी कितनी हुई, h√3। ये थर्ड कंडीशन। यस सर। अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे, एच निकालना है ना। यस सर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, ये दोनों साइड इक्वल हैं। जी सर। तो अगर मैं एक छोटी सी फिगर यहाँ पे समझने के लिए बना दूं कि ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है, ये भी है, तो ये m जो होगा जब इसका मिड पॉइंट है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा या नहीं होगा। यस सर हुआ। इससे ये पता चला कि ये तो आपका कितना है 200, ये आपका कितना है h, और ये पार्ट कितना आया था, ये इतना पार्ट, ये h√3। h रूट, h√। हाँ h रूट 3 था ना ये वाला। ये ले लो, ये ले लो, यस। दूसरी तरफ ले लो, चाहे इधर ट्राइंगल उठा लो, ये है ना, यस दोनों में से कोई सा भी ट्राइंगल उठा लो। तो अब क्या मैं ट्राइंगल कोई सा भी ले लो, पी एम क्यू, या तो पी एम क्यू ले लो या पी एम आर ले लो, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यस सर। तो वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर, 40,000 इधर हो जाएगा क्या यस बेटा, सर। यस और सर। एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर, और h 100, जी सर। ए ऑप्शन हो गया। h कितना आया 100 मीटर। नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन में और फिगर में दोनों में फंसाने वाला क्वेश्चन है। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है ये 2017 मेंस, इसमें कहा गया कि एक वर्टिकल टावर है ए बी, वर्टिकल टावर ए बी have its end A on the level ground, A on ground, यानी कि B ऊपर की तरफ है, A नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट A ऊपर की तरफ B। फिर उसने कहा let C be the midpoint of AB, C be the midpoint of AB, midpoint of AB, फिर आगे का P be a point on the ground such that, be a point on the ground such that AP equal to 2AB, AP equal to 2AB if angle BPC equal to beta, then tan beta equal to question mark।
ऑप्शंस 6/7, बी अपने पास है 1/4, सी अपने पास है 2/9 एंड डी ऑप्शन है 4/9। ठीक है, चलो ट्राई करो। ऑप्शन सी 2/9। Yes. ओके, तो सॉल्यूशन का ट्राई कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले अपना इसने कहा ना, देखो ए बी है लेकिन Yes. Yes. ए कहाँ पर है? ग्राउंड पर, Ground. और बी ऊपर होगा। फिर इस तरह का हुआ। Yes. जी सर। ये अपना पी पॉइंट, Yes sir. और मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर मेरा? सी। तो अगर मैंने इसे एच लिया है तो ये भी एच ही होगा, Yes sir. या अगर पूरा एच कह दिया जाए तो h/2 हो जाएंगे। क्यों भाई? Yes sir. अब इसमें मिड पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन है एक तरह से ये, और ये एंगल जी कितना सर। है? बीटा। बीटा। और इसे मैं कोई अल्फा या थीटा या कुछ ले सकता हूँ। Yes sir. ये अपना एक्स हो सकता है क्या? और Yes. उसने एक्स को कितना बोला है? 2AB. 2ab, मतलब ये 2h हो जाना चाहिए। Yes sir. तो बेटा क्या इस ट्राइंगल से अपना tan अल्फा बना लूं? Yes sir. tan अल्फा क्या होगा? h, है ना, h/2, सॉरी, H/2. h/2 अपॉन 2h। Yes sir. h कैंसिल 1/4। Yes sir. अब tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं पूरा ही, h अपॉन 2h करके 1/2। Yes sir. और इस तरफ क्या यूज कर लिया जाएगा? tan a प्लस बी, जैसे होता है ना अपना tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो इसके प्लेस पे तो हाफ हो गया, ठीक है, जी सर। और Yes sir. tan अल्फा हो गया h/2 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस h/2 tan बीटा। ऐसा होगा क्या? Yes. Yes sir. अब tan बीटा निकाल सकते हैं क्या हम लोग? Yes sir. हो जाएगा। Yes sir. ये h/2 नहीं 1/2 था, वरना तो h गड़बड़ कर देगा। तो 1/2 ये अपना, ये 1/2 और ये 1/4। tan अल्फा, जी सर। tan अल्फा 1/4 बेटा, ऐसे ये 1/4 लगा के मार्क करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद सिंप्लीफाई। ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट चले। जी सर। ये काफी लेंथी सा है। इसमें कहा एक आदमी जो है वो वर्टिकल पिलर की तरफ स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। a man walking toward a vertical pillar। ठीक है, वर्टिकल पिलर की तरफ चल रहा है in a straight line with uniform speed। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। एट अ सर्टेन पॉइंट
at a certain point A on the path he observes that the angle of elevation of top of the tower of the pillar, top of the pillar is 30 degree. Okay, after walking 10 minutes from A in the same direction at a point B, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 60 डिग्री. पहले कितना था? पहले था 30 डिग्री. 10 मिनट्स की वॉकिंग के बाद एंगल हो गया 60 डिग्री. हाँ जी. फिर उसने कहा then the time taken by him from B to reach the pillar, is, अब अपने ऑप्शंस क्या क्या है? 6 मिनट, बी ऑप्शन है 10 मिनट, सी ऑप्शन है 20 मिनट एंड डी ऑप्शन है 5 मिनट. ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में हो सकता है आधा 1 मिनट 2 मिनट तो पढ़ने में ही निकल जाए और फिर ऑब्जर्व करना, उसको समझना है ना. तो थोड़ा ध्यान से बेटा इसको लगाएंगे. ओके, 2016, ये 2016 का क्वेश्चन है बेटा मेंस. ऑप्शन डी. ये बेटा. यस सर. यस सर. ओके, चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे अपना फिगर बनेगा. भाई सिंपल सा है. ऐसा अगर तुम्हें ध्यान हो तो बेटा 10th क्लास में अपनी एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन होता था ऐसा, याद है कुछ? यस सर. हाँ. यस सर. तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि भाई ये अपनी एक बिल्डिंग या टावर जो भी अपना बोला है उसने, है ना, पिलर यहाँ Yes, वो sir. था, उसने ऑब्जर्व किया पहली कंडीशन इस तरीके से. ये हाइट अपने पास है क्या? नहीं है. ठीक है, चलो एच ले लिया. अब वो यहाँ एंगल देख रहा है पहले कितने डिग्री अपना? 30 डिग्री. 30 डिग्री. उसके बाद वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया और यहाँ से उसने देखा एंगल हो गया अपने पास 60 डिग्री. 60 डिग्री.
अब ये स्पीड अगर मैं x मिनट पर x मीटर पर मिनट मान लूं, है ना? ऐसे कर सकते हैं, yes, मीटर पर मिनट। तो ये अपनी स्पीड है, तो यहाँ ये 10x नहीं हो जाएगी ये डिस्टेंस, जी सर, और इसको ले लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, समझ लेते हैं कि ये y है। तो कुल मिलाकर के अब मुझे y डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो एक कंडीशन होगी 1030 के लिए, h अपॉन y प्लस 10x, है ना? तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू h अपॉन y प्लस 10x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, h का एक रिलेशन एक्स वाई के साथ बन जाएगा। यस सर, तो ये क्या आना चाहिए, √3h इक्वल टू वाई प्लस 10x। इसे थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। अब दूसरा केस इस ट्रायंगल पे चले जाते हैं 1060 के लिए। 1060 क्या होगा, h और नीचे अपना बेटा ये y आ जाएगा। तो 1060 इक्वल टू h अपॉन वाई हुआ, यस सर, ठीक है। अब यहां से जब आप वैल्यू रखेंगे √3 h अपॉन वाई, तो h क्या आने वाला है, y √3। जी सर, h कितना आ गया, y√3, अब ये इक्वेशन 2 ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस सर, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ये h एलिमिनेट कर दूं अगर मैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, इधर थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना y, ये ऐसे √3 इंटू √3y, और इक्वल टू कौन है, y प्लस 10x, है ना बेटा? यस सर, ये 3y हुआ अपना, 3y जी इक्वल सर, टू y प्लस 10x। अब इस तरफ जाकर के -2y इक्वल टू 10 10, एंड y इक्वल टू 5x। ये 5x एक तरफ से, 5x क्या आया मेरा बेटा, ये अपने पास आ गया डिस्टेंस, क्या आया, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है, आपकी स्पीड क्या है, x है, तो टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 5x अपॉन x, ये कैंसिल हुआ, 5 यस, मिनट। कितना है बेटा, 5 मिनट, हाँ। तो इस तरह से मैंने देख लिया भाई, अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट, ठीक है ना बेटा? यस सर।